मकाम इब्राहीम अल्लाह की निशानी है, खाना काबा अल्लाह की निशानी है। ये जो जानवर हैं जिनका एहतराम लाजिम है, उनसे आप नफ़ा नहीं हासिल कर सकते। फिर वो जानवर जो क़ुरबानी के जानवर हैं, जिन्हें अल्लाह के लिए क़ुरबान करना है, उस पर म्यूज़िक चलाया जाएगा। देखिएगा ईद कुर्बा के दिन मज़ीद नज़दीक जब आएंगे तो अय्याम तशरीक भी चल रहे होंगे, लेकिन हेडलाइंस में इन जानवरों के साथ म्यूज़िक चल रहा होगा। ये जो जानवर हैं जिनका एहतराम लाजिम है, उनसे आप नफ़ा नहीं हासिल कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद कुर्बा की आमद मुबारक है और इस ईद पर करोड़ों फ़र्जंदान इस्लाम अपने जानवरों की क़ुरबानियाँ अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह ताला सब की क़ुरबानियों को कबूल फरमाए। कुछ चीज़ें बदकिस्मती से ईद कुर्बा पर हमारे दरमियान ऐसी आ गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ हैं और इस मुक़द्दस त्यौहार के तक़द्दुस को भी हम अपने हाथों खुद पामाल कर रहे होते हैं। जानवर अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन वो जानवर जो अल्लाह के नाम पर ज़बह किए जाते हैं, क़ुरबान किए जाते हैं और उनकी क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है, उनका एहतराम आम जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि, कि ये जो तुम हज के मौके पर क़ुरबानी के जानवर लाते हो, हमने तुम्हारे लिए इसे बनाया है मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से। इसका मतलब क्या हुआ कि क़ुरबानी में जो जानवर क़ुरबान किए जाते हैं ये आम जानवर नहीं, बल्कि इनका एहतराम है कि ये शाइरुल्लाह हैं। जैसे सफ़ा मरवा के बारे में फ़रमाया कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं। इसी तरह मकाम इब्राहीम अल्लाह की निशानी है, खाना काबा अल्लाह की निशानी है। और कुरान ही में दूसरे मकाम पर फरमाया कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के शाइर की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तक़वा से है। लिहाजा ये बात हमें समझ जानी चाहिए कि ये आम जानवर नहीं, ये वो जानवर हैं जिनका एहतराम लाजिम है, उनसे आप नफ़ा नहीं हासिल कर सकते। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि हम मुसलमान हैं, इन जानवरों की क़ुरबानी दे रहे हैं, लेकिन ये कितनी बदनसीबी की बात है कि हम मुसलमान होकर उन जानवरों का मजाक बनाकर, जो कि शाइरुल्लाह हैं, उसके तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। कभी आपने ये सोचा था कि इन जानवरों की कैटवॉक होगी? हमारे यहाँ उसे नाम दिया जाता है। फिर वो जानवर जो क़ुरबानी के जानवर हैं, जिन्हें अल्लाह के लिए क़ुरबान करना है, उस पर म्यूज़िक चलाया जाएगा। कभी आपने ये सोचा था? लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है। कभी ये तसव्वुर था कि वो जानवर जिसने अल्लाह के नाम पर क़ुरबान होना है और अल्लाह के लिए क़ुरबान होना है, मकसूद गोश्त नहीं है, तक़र्रुब इलल्लाह है, उसका नाम आपने एक्टर के नाम पे रख दिया, गैर मुस्लिम एक्टर के नाम पे रख दिया। दिखलावा आ गया, रियाकारी आ गई, उनको भगाया जा रहा है, उनका तमाशा बनाया जा रहा है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? इसमें मीडिया ने भी बहुत बुरा किरदार अदा किया। जानवरों को अजियत पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना। बाज़ लोगों को देखा कि जानवर छतों पर पालते हैं, फिर उसके बाद जब जानवरों को क्रेन के ज़रिए उतारा जा रहा होता है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती, जानवर वहाँ से घिरा। एक वीडियो मैंने खुद देखी, वो जानवर घिरा और इंतकाल कर गया, मर गया, उसकी हड्डी टूट गई। उसको कितनी अजियत हुई, कितनी तकलीफ़ हुई। ये क़ुरबानी के जानवर हैं। तो खुदारा अक्ल के नाखून लें, हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा काम ना करें। मुसलसल आप देखिएगा अभी ईद कुर्बा के दिन मज़ीद नज़दीक जब आएंगे तो अय्याम तशरीक भी चल रहे होंगे, लेकिन हेडलाइंस में इन जानवरों के साथ म्यूज़िक चल रहा होगा, दिखलावा चल रहा होगा, अजीबो गरीब नाम आना शुरू हो जाएंगे कि जी ये कराची का फ़लाँ है, ये लाहौर का फ़लाँ है, ये सखर का फ़लाँ है। इस तरह के नाम, एक्टर्स के नामों के ऊपर नाम। हमें ये चीज़ ज़ेब नहीं देती, हमारी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। ये क़ुरबानी के जानवर शाइरुल्लाह हैं जिन्हें हम मज़ाक बना रहे हैं। तो हम सबको अल्लाह से डरना चाहिए और अपने आप को इन चीज़ों से अलग करना चाहिए, दूर करना चाहिए, इखलास लाना चाहिए। फिर रियाकारी भी बहुत ज़्यादा हो गई।
کئی لوگ تو قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ جی رشتہ دار کیا کہیں گے، اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ حسن نیت سے کریں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اپنے دل پر غور کر لیں کہ کہیں میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ میری رشتہ داروں میں واہ ہو جائے کہ جی اتنا 10 لاکھ روپے کا جانور لے کر آیا، 20 لاکھ روپے کا جانور لے کر آیا، کس کے لیے لے کر آیا؟ لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے لائے ہوتے تو کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ کوئی میری واہ کرے۔ لوگوں سے ریٹ پوچھنا، اس پر تبصرے کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں غیر مناسب ہیں، اس سے روحانیت سلب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہے ہیں، جو اس گناہ میں ملوث تھے وہ توبہ کریں، اور اس سال کم از کم ارادہ کریں کہ ہم نے ان جانوروں کا مذاق نہیں بنانا، انہیں اذیت نہیں پہنچانی، اور ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب تو ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ قربانی کے جانوروں پر بھی نئے نئے کلام آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں آرٹسٹ آ گئے ہیں تو انہیں بس شوق ہے کہ ہر موقع پر میرا ایک کلام ریلیز ہو جائے۔ تو اس طرح کے کلام جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، جانوروں کے اوپر فلمائے جاتے ہیں کہ پھر اس سے تماشا ہی بنتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو خدا را کچھ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں، کم از کم جو دینی معاملات ہیں وہ آپ کی وجہ سے انتشار اور افتراق اور یوں کہہ لیجئے کہ تماشے کی صورت نہ بنے، اور اللہ سے ڈریں اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ پھر اس طرح کے کلام ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں یوٹیوبرز ہیں، میمرز ہیں، ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، پھر وہ مزید اس کا تماشا بناتے ہیں۔ تو ایسا کام ہی کیوں کریں جو سبب تماشا بنے؟ تو اس لیے کوئی بھی کام کریں دائرہ ادب میں رہ کر کریں، اور اس کے نقصانات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ سستی شہرت کے لیے کوئی بھی کام قطعاً نہ کریں۔ آپ کا جو حصہ ہے، آپ کا جو نصیب ہے، النصیب یصیب کے تحت وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔